पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए फाइंड आउट द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड वन है वो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ऑड वन मतलब यहाँ पर देखिए हम लोगों को कुछ नंबर्स दिया गया है, इन नंबर में से कौन सा नंबर अलग है वो हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर नंबर्स दिया गया है देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, ये सभी नंबर आपका प्राइम नंबर है। ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर आपका प्राइम नंबर है। पर 9 जो नंबर है ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 क्या हो गया, 9 आपका बाकी सभी नंबर से अलग नंबर है और 9 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम लोगों को एक नंबर सीरीज दिया गया है। इस नंबर सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो नंबर सीरीज दिया गया है देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहला नंबर क्या है देखिए 2, उसके बाद लिखा गया है 4। देखिए 2 का डबल कितना है 4, तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। 4 का डबल कितना होता है 8, तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा गया है। 8 का डबल होता है आपका 16, तो यहाँ पर देखिए 16 लिखा गया है। 16 का डबल होता है आपका 32, तो देखिए यहाँ पर 32 लिखा गया है। और 32 का डबल है आपका 64, तो यहाँ पर देखिए 64 लिखा गया है। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आपका 64 का डबल होना चाहिए। तो 64 के साथ अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 128। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क का प्लेस में, इस क्वेश्चन मार्क का प्लेस में कौन सा नंबर आएगा 128, और 128 आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसमें बोल रहा है देखिए व्हिच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। ये जो इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है, इस इक्वेशन में कौन सा दो साइंस को हम लोग चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा। ये जो इक्वेशन है 10 + 10 डिवाइडेड बाई 10 - 10 × 10 = 10, ये गलत है, ये गलत है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोगों को कौन सा दो सिंबल को, कौन सा दो साइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए समझिए आप, पहला ऑप्शन ए में दिया गया है प्लस एंड माइनस। प्लस एंड माइनस का मतलब क्या है, मतलब ये है जहां पर प्लस है वहां पर हम लोगों को माइनस देना है, और जहां पर माइनस है वहां पर हम लोगों को प्लस देना है, और उसके बाद हम लोगों को चेक करना है ये इक्वेशन करेक्ट होता है या नहीं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। देखिए 10 उसके बाद प्लस, तो प्लस के प्लेस में हम लोग माइनस दे देंगे। हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं आंसर, ठीक है। तो प्लस के प्लेस में यहां पर हम लोग माइनस दे देंगे, तो यहां पर हम लोगों ने माइनस दे दिया -10, देन डिवाइडेड बाई 10, उसके बाद माइनस के प्लेस में हम लोग दे देंगे प्लस 10 × 10। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को 10 मिलना चाहिए। अगर 10 मिले दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर 10 नहीं आए तो यहां पर ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो यहां पर अभी हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को बदमाश रूल को फॉलो करना है। बदमाश रूल को फॉलो करके ही हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। बी मतलब ब्रैकेट, तो यहां पर तो ब्रैकेट नहीं है। ओ मतलब ऑफ तो नहीं है। देन डी मतलब डिवाइड, तो यहां पर देखिए डिवाइड है, तो पहले तो हम लोग डिविजन का काम करेंगे। सो 10 - 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1, देन प्लस 10 × 10 दिस इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए m मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 10 - 1 प्लस 10 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो दिस इज इक्वल टू 100 + 10 110, 110 - 1 ये हो जाएगा आपका 109। 10 आना चाहिए पर यहां पर तो 109 आया है। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अभी हम लोग ऑप्शन बी को लेके काम करेंगे। तो ऑप्शन बी में देखिए प्लस के प्लेस में हम लोगों को डिवीजन देना है, और डिवीजन के प्लेस में हम लोगों को प्लस करना है। तो यहां पर हम लोग शुरू करेंगे 10, एडिशन के प्लेस में हम लोगों को डिवीजन देना है, तो डिवीजन 10,
और डिविजन के प्लेस में हम लोगों को एडिशन देना है, तो एडिशन 10, देन -10 इंटू 10। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो डिविजन का काम करेंगे। 10 डिवाइडेड बाई 10 करने के बाद ये हो जाएगा आपका 1, देन +10 -10 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 1 +10 -10 इंटू 10 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 100। अभी देखिए 1 + 10 ये हो जाएगा आपका 11 और 11 - 100 करना है। अभी 11 - 100 करेंगे, 11 - 100 हम लोगों को करना है, तो 11 - 100 करने के बाद कितना आएगा, 11 - 100 करने के बाद ये आ जाएगा आपका -89। तो 10 आना चाहिए था पर यहाँ पर -89 आया है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका गलत है। अभी ऑप्शन सी में जो ऑप्शन सी है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। प्लस के साइन में हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन देना है और मल्टीप्लिकेशन का साइन में हम लोगों को प्लस देना है। तो चलिए दे देते हैं 10, उसके बाद प्लस है तो प्लस के प्लेस में हम लोग दे देंगे मल्टीप्लिकेशन 10, देन डिवाइडेड बाई 10, देन -10, देन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन प्लेस में हम लोग दे देंगे प्लस, देन +10। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, देन -10 +10। अभी मल्टीप्लाई करना है तो 10 इंटू 10 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 10 -10 +10 +10 -10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर आया है आपका 10। दैट मीन्स यहाँ पर प्लस के प्लेस में मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के प्लेस में प्लस देने के बाद ये आपका मैच होता है, इक्वल टू 10 आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो हम लोग पहले तो डायरेक्शन बना लेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले तो डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोगों ने डायरेक्शन बना लिया। अभी क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। बोल रहा है देखिए ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एक पॉइंट से एक मैन ने यहाँ पर आपका चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर यहाँ पर दे दिया। उसके बाद बोल रहे देखिए टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। उसके बाद राइट की तरफ, अभी देखिए ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा है मतलब इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। तो इसने क्या किया, राइट की तरफ टर्न किया मतलब इस तरफ टर्न किया। इस तरफ टर्न करने के बाद ये 2 किलोमीटर फीट से गया है। तो 2 किलोमीटर गया है, हम लोगों ने 2 किलोमीटर दे दिया। उसके बाद बोल रहा है कि टर्न्स राइट, अभी ये इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जा रहा है मतलब इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। उसने क्या किया, राइट की तरफ टर्न किया एंड वॉक्स। तो राइट की तरफ टर्न किया मतलब इस तरफ टर्न किया एंड वॉक मतलब इस तरफ जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, अभी ये किस तरफ फेस कर रहा है ये हम लोगों को बोलना है। अभी फाइनली ये इस तरफ फेस कर रहा है, नीचे की तरफ फेस कर रहा है और नीचे की तरफ क्या है, साउथ है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है साउथ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप लोगों को सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम लोगों ने डायरेक्शन बना लिया। अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। बोल रहा है देखिए अमित ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर ईस्टवर्ड। तो 15 किलोमीटर ईस्टवर्ड अमित पहले गया है। तो मान लीजिए अमित का ओरिजिनल पोजीशन ये है, ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर गया है। तो ये डिस्टेंस को हम लोगों ने मान लिया 15 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस को हम लोगों ने 15 किलोमीटर मान लिया। देन टर्न्ड लेफ्ट, अभी देखिए अमित ईस्ट की तरफ जा रहा है मतलब ये इसका राइट साइड इस तरफ है, इसका लेफ्ट साइड इस तरफ है। तो लेफ्ट की तरफ टर्न करके 5 किलोमीटर वो गया है। तो लेफ्ट की तरफ मतलब इस तरफ टर्न करके वो 5 किलोमीटर गया है। तो इस डिस्टेंस को हम लोगों ने 5 किलोमीटर दे दिया। देन टर्न्ड लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर्स। उसके बाद फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न किया, फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न किया मतलब अभी ये इस तरफ जा रहा है। तो इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। तो लेफ्ट की तरफ मतलब इस तरफ उसने टर्न किया और टर्न करके 15 किलोमीटर गया है मतलब 15 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर है। तो इस डिस्टेंस को हम लोगों ने 15 किलोमीटर दे दिया। बोल रहा है देखिए हाउ फार वाज अमित फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यह था आपका अमित का स्टार्टिंग पॉइंट और यह था आपका अमित का एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस एंडिंग पॉइंट से कितना दूर है ये हम लोगों को निकलना है। कितना दूर है देखिए ये डिस्टेंस निकलना है।
तो ये डिस्टेंस इज नथिंग बट ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी होगा आपका 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम लोगों को 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है और उसके बाद 2 कंक्लूजन्स दिया गया है। इन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे इन स्टेटमेंट्स का, उसके बाद इन कंक्लूजन फॉलो होता है या नहीं हम लोगों को चेक करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहे थे कि ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, हम लोगों ने कुछ इस तरह से बना लिया। देन बोल रहे थे कि सम ओमेन आर पॉलिटिशियन, कुछ ओमेन पॉलिटिशियन है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऑल ओमेन सम ओमेन आर पॉलिटिशियन, कुछ इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अभी स्टेटमेंट का काम हो गया, अभी कंक्लूजन में आइए। कंक्लूजन नंबर 1 में बोल रहे थे कि सम ओमेन आर इंटेलिजेंट। तो देखिए सम ओमेन आर इंटेलिजेंट, ये देखिए सम ओमेन इंटेलिजेंट यहां पर है, सम ओमेन यहां पर है, तो सम ओमेन आर इंटेलिजेंट ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस कंक्लूजन नंबर 1 आपका फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन नंबर 2 में बोल रहे थे कि ऑल इंटेलिजेंट आर ओमेन, ऑल इंटेलिजेंट आर ओमेन, तो सभी इंटेलिजेंट ओमेन है, पर देखिए सभी इंटेलिजेंट तो ओमेन नहीं है, सभी इंटेलिजेंट तो ओमेन नहीं है। दैट मींस कंक्लूजन नंबर 2 आपका फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोगों को यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसके बाद 2 कंक्लूजन्स दिया गया है। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बना लेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 मतलब ए यहाँ पर दिया गया है, बोल रहा है शाम शूज आर व्हाइट, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, शाम शूज आर व्हाइट, कुछ इस तरह से बना लिया। देन बोल रहे थे कि ऑल व्हाइट आर ब्लू, सभी व्हाइट ब्लू है, तो ऑल व्हाइट आर ब्लू, इसको हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऑल व्हाइट आर ब्लू। अभी कंक्लूजन में आइए। कंक्लूजन नंबर 1 ऑल शूज आर ब्लू, तो ऑल शूज आर ब्लू, देखिए ऑल शूज आर ब्लू ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन नंबर 2 शाम शूज आर ब्लू, शाम शूज आर ब्लू ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस कंक्लूजन नंबर 2 आपका फॉलो करेगा, और ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि इफ d इज इक्वल टू 4 बेड इज इक्वल टू 7, तो हम लोगों को आंट का कोड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए d का कोड दिया गया है आपका 4, d का कोड दिया गया है आपका 4, बेड का कोड दिया गया है आपका 7। तो हम लोगों को यहां पर पहले तो बेड का कोड किस तरह से 7 दिया गया है वो निकालना है, उसके बाद हम लोग आराम से आंट का कोड क्या होगा वो बोल पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डी का कोड दिया गया है 4। अभी इंग्लिश अल्फाबेट को अगर आप लिखेंगे ABCD ऐसे करके अगर आप लिखेंगे, तो ए का पोजीशन है आपका 1, बी का पोजीशन है आपका 2, सी का पोजीशन है आपका 3, डी का पोजीशन है आपका 4, इसी तरह से ये चलता है। अभी यहां पर बेड में आइए, देखिए बेड बी का पोजीशन कितना है, बी का पोजीशन है आपका 2, ए का पोजीशन है आपका 1, और डी का पोजीशन कितना है, डी का पोजीशन है आपका 4। बेड का कोड दिया गया है आपका 7। अभी देखिए इन तीनों नंबर्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे 2 + 1 + 4 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। दैट मीन्स अल्फाबेट का जो पोजीशन है उन पोजीशन को जोड़ के ही हम लोगों को कोड बनाना है। तो यहां पर आप आंट में आइए। आंट में ए का पोजीशन कितना है, 1, ए का पोजीशन है आपका 1, एन का पोजीशन कितना है, एन का पोजीशन है आपका 14, और टी का पोजीशन है आपका 20। अभी इन सारे नंबर्स को हम लोग जोड़ लेंगे, तो सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 35। दैट मींस आंट का कोड हो जाएगा आपका 35, और 35 आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 35। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।